देख लेना अनिकेत, फोकस है इस पे। चल जल्दी बना लो। और बस कुछ नहीं है, पूरी लैंग्वेज प्रोसीजर हम इसी से लिखवा देंगे, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा आपको। जो दिख रहा है वो वही लिख दो बस प्रोसीजर में, हमारी लैंग्वेज मत लिखो, लिख दो। इन ग्लास रिटोर्ट कैल्शियम एसीटेट आयरन फिलिंग्स आर टेकन एज अ रिजल्ट एसीटोन इज फॉर्म विच इज टेकन इन रिसीवर विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड 56 डिग्री। अपनी भाषा में लिख दो, हम थोड़ा और स्टैंडर्ड में लिखवा देंगे, कुछ और चीज़ें बता देंगे। बाकी आप जो आपको दिख रहा है वही लिखो। जहाँ से चालू करना, यहाँ से करना, यहाँ से करना, यहाँ से करना, यहाँ से करना, फाइनली इतना सब घुमा के ये बोल देना कि एसीटोन बना है। जो जो दिख रहा है वो सब कुछ आपको लिखना है। सब भैया लैंग्वेज सबकी एक सी होती है, किसी को कोई कैसे लिखता है, किसी को कोई कैसे लिखता है, पर हमें पता होना चाहिए कि किस में किसका प्रयोग हो रहा है। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज, बन गया आगे। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एसीटोन मिलता है हमें, वो 100% प्योर नहीं होता, इसको प्यूरीफाई किया जाता है। प्यूरीफाई करने के लिए सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इन 3 का उपयोग करना पड़ता है। अभी हम लिखेंगे लैंग्वेज में। बन गया सबका कंप्लीट डायग्राम? बना लो हर जल्दी से। पता बन गया डायग्राम पूर्वी सबका? यहाँ बना लो, बन गया दोबारा? चलो बना लो। ठीक है, तो अब हमें लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करते हैं। लिख लो हर जल्दी से, 10-20 सेकंड और देते हैं। अब हम इसकी लैंग्वेज लिखना चालू करते हैं। ठीक है, लिखिए। लिखिए, हेडिंग बनाइए मेथड, या फिर आप चाहो तो प्रोसीजर भी लिख सकते हो, है ना। मेथड या फिर प्रोसीजर, ठीक है। तो लिखिए प्रोसीजर में इन दिस method acetone is formed by heating mixture of calcium acetate and iron fillings, आयरन पाउडर भी लिख सकते हो, and iron fillings in glass retort, which is fitted with condenser and receiver फुल स्टॉप लगा के देखिएगा। आयरन फिलिंग्स आयरन पाउडर भी लिख सकते हो। आयरन फिलिंग्स are
are used for यूनिफॉर्म, एक समान, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। कोई लैंग्वेज नहीं भैया आपको याद करनी है, जो दिख रहा है वही लिखना है, ठीक है। देखिए लिख लो इतना, फिर हम लैंग्वेज क्लियर करते हैं। इन दिस मेथड एसीटोन इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड आयरन फिलिंग्स इन glass retort which is fitted with condenser and receiver. Iron fillings are used for uniform distribution of heat। फिर से देख लीजिए एक बार लैंग्वेज। इन दिस मेथड, इस मेथड में एसीटोन इज फॉर्म्ड, बनाते हैं, बाय हीटिंग, हीट के द्वारा, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड आयरन फिलिंग्स, किसमें? इन ग्लास रिटोर, जो कि फिट है, ग्लास विच इज फिटेड विथ कंडेंसर एंड रिसीवर। आयरन फिलिंग्स आर यूज्ड फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। जरूरी नहीं आप हमारी लैंग्वेज लिखें, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। वैसे आपको आप बोल सकते हो when mixture of calcium acetate and iron filling is heated in glass retort, acetone is formed in receiver. Glass retort is fitted with condenser and receiver. Iron fillings, iron powder is used for uniform distribution of heat. जिस तरीके से आप लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो in this method of setup of there is a one glass rod which is fitted with condenser and receiver. Mixture of calcium acetate and iron fillings is taken in a glass rod and then heated. As a result, acetone is formed. आप अपनी कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो, आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि हमें इतना लिखना है। अब सबसे बड़ी बात, ये तो हो गई लैंग्वेज और इतना हो गया। अभी आपके 3 नंबर तैयार हुए, क्योंकि जो यहाँ एसीटोन मिलता है वो प्योर नहीं होता है, इम्प्योर होता है। इसको प्यूरीफाई करने के लिए 3 सब्सटेंस लगेंगे आपके, और लास्ट में जब आप इसका फाइनली डिस्टिलेशन करोगे 56 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ एसीटोन ही एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद लिखिए लाइन चेंज करके, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन, हेडिंग बनाएंगे छोटी सी, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन। प्यूरिफिकेशन ऑफ एसीटोन लिखिए इसमें। By this method, acetone is formed. By this method, acetone is formed, is not pure, इस विधि के द्वारा जो एसीटोन मिलता है वो प्योर नहीं है। बाय दिस मेथड एसीटोन इज फॉर्म इज नॉट प्योर, इट इज प्यूरिफाई, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, इट इज प्यूरिफाई with the help of सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब पूरा संतृप्त होना चाहिए, वो एक समान होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, फॉर्मूला लिख लीजिए सीधे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड
कॉमा लगाइए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम कार्बन लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड सोडियम कार्बोनेट एंड एनहाइड्रस, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर को तो ऑब्जॉर्व करेगा ये। एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, बहुत अच्छा ऑब्जॉर्वर है कैल्शियम क्लोराइड, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एट लास्ट, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, एट लास्ट by the distillation at 56 degree Celsius, pure acetone is formed, ठीक है। कुछ नहीं करनी लैंग्वेज याद, आपको बस इतना वैसा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। मैंने 3 चीज़ें बस ध्यान कर लो, बाकी कुछ नहीं है, 3 नहीं 4 चीज़ें बस, बाकी कुछ, ये 4 पॉइंट वैसे याद कर लो, बाकी कुछ नहीं है उसमें पूरी लैंग्वेज में। आपको सिर्फ बताना है कि ये प्योर नहीं है, और प्योर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इन 3 चीज़ों का। और लास्ट में 56 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ क्या मिल जाता है हमें, ऐसा कुछ नहीं, पूरी लैंग्वेज में कुछ नहीं याद कर, सब आपको यही तो लिखा है। बाई दिस मेथड द एसिड ऑन फॉर्म इज नॉट प्योर, इट इज प्यूरिफाइड बाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड सोडियम कार्बोनेट एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एट लास्ट बाय द डिस्टिलेशन एट 56 डिग्री सेल्सियस प्योर एसीटोन इज फॉर्म। तो आपको बस ये ध्यान रखने हैं, ए और ए याद रखना है, बाकी सब कुछ नहीं लिखा है उसमें, ठीक है। इतना पढ़ लो, फिर इसकी रिएक्शन लिखवाते हैं, है ना। ठीक है, हम एक बार पूरी लैंग्वेज फिर से क्लियर कर देते हैं और फिर रिएक्शन भी लिखनी है अभी, ठीक है ना। तो देखिए, इन दिस मेथड एसीटोन इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड आयरन फिलिंग्स इन ग्लास रेटोड, आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, विच इज फिटेड विथ कंडेंसर एंड रिसीवर। आयरन फिलिंग्स आर यूज फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, किसके लिए यूज किया जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हीट। प्यूरिफिकेशन बाई दिस मेथड एसीटोन इज फॉर्म इज नॉट प्योर, इट इज प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaSO3 Na2CO3 एनहाइड्रस CaCl2 फाइनली 56 डिग्री सेल्सियस प्योर एसीटोन इज फॉर्म। इतना बस आपको याद कर लेना है। अब इसकी रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है, रिएक्शन, और आपका ये खत्म पूरा। देखिए, तो ए वाली रिएक्शन तो आप लोगों को पहले ही से आती है, की थी ना ऐसी, अभी हमने 2 ही दिन पहले एसीटोन की रिएक्शन एसिडल्डिहाइड की रिएक्शन NaSO3 से की थी। संध्या बोला करो, संध्या, जब तक आप बोलेंगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं। हमने बोलने के लिए थोड़ी ना ही किया है, शैतानी करने के लिए ना ही किया है, तो बोला करिए। चलिए, तो ये हो गया एसीटोन, जरूरी नहीं है जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखो, ऐसे लिखो, आपको जैसा लिखना हो भैया वैसे लिखो आप। रिएक्शन, अब आप 12th के बच्चे हो, आप लोगों को रिएक्शन का तरीका आना चाहिए। इसकी रिएक्शन करानी है NaHSO3 से, आपको जैसा लिखना हो लिख लो। ये भी ध्यान रखना है कि HO से लिंक होना है और बाकी पूरा बचा हुआ SO3 यानी इससे लिंक होना है। तो ये NaHSO3 लिख लें आप, या फिर आप ऐसा लिख लें H और यहाँ से लिख दें OSO2 Na,
चाहे आप ऐसा लिख दें, चाहे आप लिख दें NaHSO3 या फिर HSO3Na भी लिख सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो। कोई एक तरीका लिख लीजिए या दोनों लिख लीजिए, एग्जाम में एक लिखाइएगा। तो देखिए कुछ नहीं होना है, ये H जाके इससे लिंक हो जाना है और ये पूरा का पूरा बचा हुआ SO3Na इससे जाके लिंक हो जाना है। ये हुई रिएक्शन, तो ये CH3 CH3 और एक से लिंक हो गया OH और एक से लिंक हो गया SO3Na, एक से हो गया लिंक H और SO3Na। इसका नाम है एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड। एसीटोन प्योर कर रहे हैं हम एसीटोन। पहले हमने क्या किया, जहाँ पे एसीटोन था उसमें जितनी भी इम्प्योरिटी थी उसमें हमने उसकी रिएक्शन इससे कराई, तो ये एसीटोन को बाहर निकाल लेगा और इम्प्योरिटी से रिएक्शन नहीं करेगा। जो भी हमारा एसीटोन था उससे एसीटोन से रिएक्ट कर लेगा, इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा, और एसीटोन से रिएक्ट करके ये बनाएगा एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड। अब इसमें एसीटोन छिपा हुआ है। अब इस एसीटोन को हमने इम्प्योरिटी से तो निकाल लिया, पर दूसरी मुश्किल ये आ गई कि अब इसमें सोडियम बाईसल्फाइड चिपक गया। एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड लेकिन हमने यहाँ प्योर नहीं है, इम्प्योर एसीटोन है। इसकी रिएक्शन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड से कराई हमने, तो इसने इम्प्योरिटी से एसीटोन को निकाल लिया। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि यहाँ एसीटोन है तो, लेकिन सोडियम बाईसल्फाइड के क्रिस्टल के रूप में, एक क्रिस्टल होता है आपके, और हमें एसीटोन का लिक्विड चाहिए प्योर, तो इसके लिए दूसरी चीज़ भी तो ली थी हमने, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो उसका उपयोग करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, देख हाँ SO3Na तो लिखा, कहाँ लिखा है SO2, वो नहीं लिखा है, SO3Na, SO3Na क्या टिल्लू सही है। देखो ये ऐसे लिखा है ना, कोई बात नहीं, देखो ऐसे लिखा हुआ है OS डबल बॉन्ड OONA, ये लिखा हुआ है SO2Na। ठीक है, देखो लैंग्वेज पढ़ो जल्दी से, फिर हाँ करवाते हैं। बढ़िया, रात को IPL चल रहा है 12 बजे तक, 11:30 बजे तक चला था ना, तो IPL है ना, पढ़ाई नहीं चल रही, करते हैं सर IPL देख के पहले 5 बजे वो टेस्ट में पता चल जाएगी। SO3Na, ठीक है, इस H को यहाँ चिपका दिया और इस SO3Na को यहाँ चिपका दिया। अब इससे निकालो एसीटोन, निकाल जाएगा इससे एसीटोन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, इसी को पकड़ना है जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, OH SO3Na। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, गलत नहीं है, कैन ऑल्सो रिटन एज SO3Na, सबसे सही तरीका यही है पर। ठीक है, पर ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और पीछे लगे हुए हैं 2 CH3 2 CH3। ऐसे देखो सही तरीका तो यही है कि कार्बन से लिंकेज होती है तो लिख दो, लेकिन आप ऐसे भी लिखते हो तो यहाँ पर एक चीज़ चेक नहीं की जाती, ऐसे भी आपका ये सही ही माना जाता है, ये लिख दिया। ठीक है, और इससे अब हमें एसीटोन निकालने के लिए
यूज करना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट का बैलेंसी के लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने यहाँ एक ए लिखा तो एक रह सारे कितने मॉलिक्यूल्स हैं एसीटोन के, यहाँ पर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके, n मॉलिक्यूल्स इसके हैं, n इसके और n उसके बन रहे। ये तो बैलेंस रिएक्शन लिखी है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब हमें यहाँ पर 2 का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कैसे हम बता देते हैं आपको रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो गई। ये 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के निकल गए, 2CH3C डबल बॉन्ड O। थोड़ा वेट करिएगा, फिर लिख लीजिएगा 2CH3। जैसे आप एसीटोन लिखना चाहें, आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखें। हम बार बार इसलिए चिल्लाते हैं कि आपको ये ना रहे कि सर ऐसे लिखें वैसे लिखें कैसे लिखें। जैसे लिखना भैया वैसे लिखें, बस वही लिखना वही कि एक C डबल बॉन्ड O 2CH3, 2CH3CO। प्योर एसीटोन आ गया है। पानी वैसे इसमें थोड़ा सा वो भी निकाल देंगे हम, थोड़ा सा पानी है उसमें, ठीक है। देखते हैं पानी है कि नहीं। तो देखिए 2CH3CO निकल गया, ठीक है। यहाँ कितने H हैं, 2 H हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब चलो इसको पहले 2 H को बाद में पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर 2Na और 2Na, कितने Na हो गए 4, तो क्या हो गया 2Na2, 2Na और 2Na, 4Na 2Na2 और बचा हुआ है 2SO3, 2Na2SO3। दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड। Na2Na और यहाँ Na2, Na2SO3, 2Na2 2SO3 निकल गया। अब बचा क्या है, सिर्फ CO3 एंड 2H। तो यहाँ से निकल जाएगी CO2 और यहाँ बचेगा एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 वाटर। तो ये पानी आ गया। CO2 तो गैस के फॉर्म में निकल जाती है, क्रिस्टल के रूप में नीचे जम जाते हैं। अब ये पानी परेशान कर रहा है, वो भी हो जाएगा ख़त्म। नोट कर लो रिएक्शन पहले। अब मिलेंगे कहीं जाके 4 नंबर। इसको कोई एक फॉर्मूला लिख लेना, 2 में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक जैसा आपको जो वाला अच्छा लग रहा है ये लिख लो, ये वाला अच्छा लग रहा है ये लिख लो। हेल्प के लिए कहीं साइड में लिख लो। क्या होता है अभी तो सब ठीक है, पढ़ने बैठे तो फिर नहीं आता समझ में, फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। तो साइड में कहीं लिख लो NaHSO3 इक्वल टू HOSO2 Na, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर बनानी हो इसकी तो स्ट्रक्चर बना लो। ये होती है स्ट्रक्चर इसकी, H डबल बॉन्ड OHONA, ये होती है इसकी। खत्म हो गया था कुछ, अब लिखने के लिए कुछ नहीं बचा। एक्सरसाइज में आ गई, हर्ष आ गई, चलो बोला करो तुम भी थॉट, अब तैयार करके आना, ठीक है। चलो 2 एसीटोन, 2SO3, 4Na, 2Na2SO3 एट 2CO2 निकल गया। अब लिखना कुछ नहीं, हम आपको बता भी रहे हैं। इसमें जो पानी रहता है इसको निकाल दिया जाता है किसकी हेल्प से, लैंग्वेज में लिखवाया हुआ उन्हें एनहाइड्रस CaCl2 की हेल्प से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी अभी इसमें वाटर थोड़ा बहुत बच जाता है। तो 56 डिग्री सेल्सियस पे कौन वेपर बन के निकलेगा, एसीटोन। तो ये जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर बचा हुआ है ना, वो फाइनली एट 56 डिग्री सेल्सियस पे इसका जब डिस्टिलेशन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है प्योर एसीटोन, है ना। तो ये है हमारा प्योर एसीटोन। ये मेथड पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जल्दी से एक बार पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। प्योर एसीटोन, ठीक है, इसको पढ़ लो। अब एसीटोन की 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो एक सिर्फ एसीटोन की हैं, वो दूसरे कीटोन की नहीं है, है ना, सिर्फ एसीटोन की। कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है वो।
उनको भी हम बता देते हैं। क्लियर? पढ़ लो सब लोग, चलो पूरी लैंग्वेज पढ़ लो, पूरा ये कम से कम 60-70% यहीं तैयार कर लो, बाकी 25-30% घर में कर लेना, है ना। हमारे ख्याल से पहली वाली भी याद हो गई होगी, थ्योरी भी याद हो गई होगी। इसी रिएक्शन को याद करना है, तो थोड़ा देख लो, ये वाली भी बहुत सरल है और ये वाली थोड़ा देख लो। जल्दी से पढ़ो, पूरी थ्योरी पढ़ो राज, थ्योरी पढ़ो पूरी, याद करो उसको। संध्या तुमसे सुन रहे अभी हम पूरी, सबको हमने 2 मिनट का समय दिया याद करने के लिए, 2 मिनट में याद हो जानी चाहिए। हो गई उन्नति याद? तो फिर दो एच यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो H2 बचा क्या, CO2। क्लियर? चलो पक्का हम किसी एक से सुनेंगे, अब वो एक कौन होगा हमें नहीं पता, इसलिए सभी तैयार कर लो। तीस सेकेंड हो गए, 1.5 मिनट बचे। डेढ़ मिनट कंप्लीट, 30 सेकंड बचे। हर से स्पीच बढ़ाओ, तुम ही ना हो कहीं। 20 सेकंड। काउंट डाउन स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो निकी सुनाओ फास्ट। हाँ सुनाओ, मास्क नीचे करो, सुनाओ। स्पीड अब नहीं देखनी है, स्पीड चल। हाँ मेसिटाइलिन, अब बच्चों को पता है मेसिटाइलिन बनाने के लिए आना है और बना के आ जाना है मेसिटल ऑक्साइड। किस रिएक्शन में बनता है मेसिटल ऑक्साइड? एल्डोल कंडेंसेशन। यही कन्फ्यूजन होता है, जो मेसिटाइलिन है वो मेसिटल ऑक्साइड है, तो बच्चों ने जहाँ देखा मेसिटी, अरे एल्डोल लगा दिया, कुछ पढ़नी नहीं, उन्होंने तो मैसी देखा और उन्होंने कहा चलो चालू करो एल्डोल, और जब चेक किया 0 नंबर। भैया वो मेसिटल ऑक्साइड है, दैट इज मेसिटाइलिन, ये मेसिटाइलिन है जो एल्डोल कंडेंसेशन से बनाते हो आप। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ हाँ ठीक है, तो पकड़ो भैया, घर भर जाए पानी से।
एसीटोन टू मेसिटल ऑक्साइड कौन कौन बना सकता है? आती है संध्या? आप आई थी तब? नहीं आई थी एल्डोल कंडेंसेशन? आपसे नहीं कह रहे मम्मी। किस किस से बनता है मेसिटल ऑक्साइड बनाते हुए? बना के दिखाओ, देखिए थोड़ा कौन कौन बना सकता है। तो ये वाला H रहने दो, चलो टाइम वेस्ट मत करो। ये वाला H यहाँ चिपकेगा और CH2 यहाँ चिपकेगा, तो बन जाएगा CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। HCl की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, डिहाइड्रेशन करा देंगे। यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये है कीटोल, कीटो ग्रुप भी है, ऑल ग्रुप भी है, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं मेसिटल ऑक्साइड। बनाया था, है ध्यान बाहर? नहीं लो, बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा शब्दों को, ऐसे सब नहीं है, कुछ होते हैं। तो एसीटोन टू मेसिटाइलिन, ठीक है, एग्जाम में आता है। तो एसीटोन टू मेसिटाइलिन लिखिए इसमें। व्हेन three molecules of acetone is heated in presence of concentrate H2SO4, then 1,3,5 trimethyl benzene is formed. Trimethyl benzene is formed. Also called mesitylene. नाम मात्र की रिएक्शन है, एसीटोन टू मेसिटाइलिन है ना, इसका इसी का नाम है 1,3 ट्राइमेथिल बेंजीन। मेसिटाइलिन को ही बोलते हैं 1,3 टाइम। देखो आप इस रिएक्शन को कितनी आसानी से कर सकते हैं हम, देखना आप लोग, अगर आपको लैंग्वेज याद है तो हो जाएगा। हमने बोला 3 मॉलिक्यूल लेने हैं एसीटोन के, तो ये हमने लिए 3 मॉलिक्यूल एसीटोन के। तीन मॉलिक्यूल एसीटोन के हमें लेने, लिखा हुआ है लैंग्वेज में। 3 मॉलिक्यूल एसीटोन के हमने ले लिए और इसको हीट करना है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंट में। हीट करना है कंसनट्रेटेड H2SO की प्रेजेंट। तो बोला हमने ए बनेगी 1 पे, 3 पे और 5 पे क्या आ जाएगा? मेथिल बेंजीन। इसी को तो क्या कहते हैं? मेसिटाइलिन। हेलो रिएक्शन ख़त्म, ट्राइमेथिल बेंजीन। साथ में आई थिंक सो 6H2 निकलते हैं, अभी बैलेंस में चेक कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लो, रिएक्शन ख़त्म हो गई है। लैंग्वेज से हो जाना 3 एसीटोन 1,3 ट्राइमेथिल बेंजीन। 3, 6, 9, 11, 12, नहीं 11, 12 कहाँ से? 10, 11, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 12। थ्री भी गलत बोल रहे क्या? देखें 2, 3, 6, 18,
10 11 12 सही। हर्ष बन जाइए। 3 एसीटोन, 3 मेथिल बेंजीन, 3 H2O। देखो रिएक्शन तो ऐसे ही कराना है, लेकिन आपके बैलेंस के डाउट दूर कर दें हम। कुछ नहीं, उसने कहा है, आपने कहा है कि 3 एसीटोन को हीट करना है, 3 एसीटोन को हीट कर 3 1 2 1 3 5 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राई मेथिल बेंजीन बनेगी, उसी को बोलते हैं मेसिटाइलिन। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन देखो 3 3 3, तो आप देखिए 3 3 या 9 कार्बन, 1 2 3 और 6 रिंग में है 9 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 हामी ऊपर आ रहे, 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन चेक कर लें, 3 6 6 3 या 18, 3 6 9 9 हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ पे ग्रुप लिंक हुआ है पक्का है, वहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है। तो अब एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 3 और 3 2 या 6, 9 3 12 और 6 18। तो रिएक्शन हमारी ये बैलेंस है। पढ़ लो जल्दी से, पढ़ लो, इसको याद कर लो जल्दी से, आती है एग्जाम में। बोरिंग से भर लो ना पानी। बन जाएगी मेसिटाइलिन। पूर्वी बोलो क्या ठीक है, नाम लिखो इसका मेसिटाइलिन। ये आएगी तो कन्वर्जन के फॉर्म में ही आएगी। व्हाट हैपेन, एसीटोन अंडरगोज कंडेंसेशन, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कंसंट्रेट इलेक्ट्रोसोफोर की प्रेजेंस में। जब कुछ जुड़े और निकले तो कंडेंसेशन, जुड़े जुड़े तो एडिशन, इसमें जुड़ते समय कुछ निकल रहा है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट हैपेन व्हेन एसीटोन अंडरगोज कंडेंसेशन इज टू कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोसोफोर, या फिर कन्वर्जन आएगा एसीटोन तो मेसिटाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसीटोन की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसीटोन की, और ये बहुत लोगों से बनती नहीं है पहले से। करो एसीटोन टू क्लोरीटोन, एसीटोन टू क्लोरीटोन। एक ड्रग्स है, क्लोरीटोन इज ए ड्रग्स, हिप्नोटिक है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स है। चलो जिससे बनता है बना लो, हम बनाई जाएगा। बाहर चटिया नीलम से बननी चाहिए रिएक्शन। इतना अच्छा मौका है हर्ष, जब मन पड़े तो कॉपी से पढ़ो, ना पढ़े तो वीडियो कॉल से पढ़ो, आराम से। इतनी सुविधाजनक पढ़ाई क्या हो सकता है, लेट के भी पढ़ सकते हो, बैठ के भी पढ़ सकते हो, घर में पढ़ सकते हो, बाहर जाओ तो बाहर पढ़ सकते हो, गार्डन में जाओ तो गार्डन में पढ़ सकते हो। इतनी अच्छी सुविधा है। ऐसी सुविधा हम अगले साल तक सब विषय की करा देंगे, मैथ की भी, फिजिक्स की भी, हिंदी इंग्लिश सबके सिलेबस को पूरा यूट्यूब में रखवा देंगे, जिससे बच्चे पढ़ सकें कम से कम। हो गई बात? देखो उसका आयुर्वेदिक नाम भी, हाँ सही, तुमने कब सही, आयुर्वेदिक नाम लिखो, आयुर्वेदिक नाम लिखो उसका।
ठीक है। एसीटोन टू क्लोरीटोन ये रिएक्शन आती है, ध्यान रखिएगा। एसीटोन टू क्लोरीटोन ये है हमारा एसीटोन। जैसे लिखना हूँ वैसे लिखो आप, CH3 C डबल बॉन्ड हो। ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिखो, और ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिखो, और किसी और तरीके से लिखना चाहते तो वैसे लिखो, है ना। तो पहले से कोई लैंग्वेज लिख लो, है ना। when acetone reacts with chloroform, when acetone reacts with chloroform in presence of NaOH, KOH भी ले सकते हो आप, then chloroetone is formed. Then chloroetone is formed. When acetone reacts with chloroform in presence of NaOH, KOH भी ले सकते हो आप, NaOH या KOH दोनों में, या फिर बेस भी ले सकते हो आप। When acetone reacts with chloroform in presence of NaOH, then chloroetone is formed. ठीक है। तो ये है एसीटोन, इसकी रिएक्शन करानी है आपको क्लोरोफॉर्म से। सबको याद होगा फॉर्मूला, CH3 होता है हेलोफॉर्म, तो CH3 हो गया क्लोरोफॉर्म। यहाँ एक बेस रख दो, NaOH रख दो, KOH रख दो, OH नेगेटिव रख दो, बेस रख दो कोई, और रिएक्शन खत्म। कुछ नहीं करना है आपको, इस H को U से जोड़ देना है, और बचे हुए CCl3 को कार्बन से जोड़ देना है, रिएक्शन खत्म। तो CH3 COH CCl3, दिस इज अ क्लोरीफॉर्म। ये है आपकी क्लोरीफॉर्म, और ब्रैकेट में लिखो act as a hypnotic, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, act as a hypnotic, hypnotic की तरह कर सकती है। hypnotic का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो स्लीप को प्रेरित करती है, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन और ड्रग्स। All medicines are drugs, but all drugs are not medicine. Sleep inducing drugs, आयुर्वेद नाम कर देते हैं इसका, ठीक है। तो आयुर्वेद नाम के लिए सबसे पहले नॉलेज से क्लोरीटोन ही आपको याद रखना है, आयुर्वेद नाम से कभी नहीं आती, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं आयुर्वेद नाम। देखो लंबी से लंबी चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 से लंबी चेन नहीं मिल रही है। अब ये वाली ले ले तो भी 3, ये वाली ले ले तो भी 3, लेकिन अगर इसको ले लेते हैं हम नंबरिंग में, तो फिर एक CL3 छूट जाते हैं, जो कि गलत नंबरिंग कहलाएगी, क्योंकि कहते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट को नंबरिंग में लेके चलो। तो सबसे सही चेन हमारी जो नंबरिंग होगी वो ये होगी। अब नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें, इसको तो दूसरा ही नंबर मिलना है, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये क्लोरीन को तीसरा नंबर मिलता है, जबकि अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो क्लोरीन को भी पहला नंबर मिल जाता है और इसको 2 मिल रहा है। तो नंबरिंग की जाएगी इस तरह से, यहाँ से की जाएगी नंबरिंग 1 2 3। अब जो जो लिखा हुआ है देखिए, 1 पे 1 क्लोरो, 1 पे 2 क्लोरो, 1 पे 3 क्लोरो, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो। 2 पे है मेथिल, 2 पे मेथिल, 3 कार्बन का एक है प्रोपेन, प्रोपेन 2 पे और, तो 1 और 1 ट्राइक्लोरो, 2 मेथिल प्रोपेन 2, उसका आईपीसी नेम हुआ, लिख देते हैं आप लोग लिख दीजिए 1 1 1 ट्राई क्लोरो
मेथिल प्रोपेन है, ई ड्रॉप हो जाएगा 2 और 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 और। ठीक है, चलिए आप ये कर सकते हैं। कल से आपका चालू हुआ कार्बोनिक एसिड, 3 दिन का बचा है चैप्टर। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन 7 दिन का चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हमारी तरफ से उन बच्चों के लिए भी कंप्लीट हुए हैं जो शुरू से आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि भैया थोड़ा थोड़ा आपको तैयार करते जाएं। हम फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लौट के आएंगे उन बच्चों के लिए जिनको भी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद आप लोग कहोगे फिजिकल स्टार्ट कर दो, फिजिकल कर देंगे, ऑर्गेनिक कर देंगे। तो कुल मिला के 10 दिन हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 10 दिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर हैं। फिर हम आएंगे आप लोग को क्या नॉर्गेनिक है तो नॉर्गेनिक है, फिजिकल के तो फिजिकल या कुछ पहले सिंपल चैप्टर पढ़ा देंगे, लेकिन अभी वही चैप्टर पढ़ाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस में है ना। ऐसा नहीं कि जो हमने ऐसे चैप्टर पढ़ा दिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस में नहीं है, मध्य प्रदेश में उस सिलेबस को लागू कर दिया, चुनाव के बाद आपका सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान ही दिलाया तुमने, ये बोला था कब तेज बोलते तुम इतने मत कब से बोलने लगे। चलो कल दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं, कल दोबारा कर देंगे। अब इसने आवाज़ खींची तो होगी पर कम खींची होगी। हाँ